हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं इसकी एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहली वीडियो में करा दिया है। आज हम बाकी के क्वेश्चन हल करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ था कि 2 संख्याएं दी हुई थी। इसमें क्या है, इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं। थर्ड पार्ट है, तो हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 12, 15 और 21। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 छक्की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 के 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 21 के 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड बारह के क्या हो गए, 2 गुना 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। इसलिए एचसीएफ क्या होगा इन संख्याओं का। एचसीएफ वह संख्या होती है जो तीनों में कॉमन होती है और उसकी भी हम सबसे छोटी घात लेते हैं। इन तीनों में क्या कॉमन है, 3, 3 और 3। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 3। ये तो एचसीएफ आ गया। एलसीएम क्या है, सबसे पहले तो हम एचसीएफ लिख लेंगे 3 और बाकी जो संख्याएं बची हैं उन सबको गुणा में लिख देंगे। 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो जब हम इनकी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, 6 सत्ते 42, 420। ये एलसीएम आ गया। आंसर सेकंड पार्ट 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17 के अभाज्य गुणनखंड 17, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कैसे होता है, अपना वही संख्या होती है और 1 लिख देते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 हो गया और 1। 23 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 23 और 1। इसी प्रकार 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 और हम 1 लिख देते हैं। अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने तीनों में क्या मान लिया, 1।
उभयनिष्ठ यानी जो तीनों में कॉमन है। इसलिए HCF कितना हुआ? 1। और LCM में हम इन तीनों का गुणा कर देंगे। सबसे पहले 1 गुना 17 गुना 23 और 29। तो कितना आ गया? इन सब के गुना करके आ जाएगा 11 3 3 9। ये LCM आ गया। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है? 1, क्योंकि अभाज्य संख्याएं अपने अलावा सिर्फ 1 से विभाजित होती है, इसलिए इनका HCF 1 और LCM अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह अभाज्य संख्याओं का LCM होता है। थर्ड पार्ट 8 9 और 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी प्रकार 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर 25 के 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास? अभाज्य गुणनखंड 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। इसका गुना ये 1 भी लिख देंगे 1। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 1 और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 1। इनमें क्या कॉमन है? इनमें 1 कॉमन है, तो यहाँ पर LCM कितना आ गया हमारे पास? इन 8 9 और 25 जो संख्या है इनका LCM आ जाएगा 1। सॉरी HCF। इसलिए HCF कितना आ जाएगा? जो तीनों में उभयनिष्ठ है। तीनों में उभयनिष्ठ हमने 1 मान लिया कि और संख्या तो उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये 1 को भी हमने गुणा में लिखा और HCF हो जाएगा इसका 1। LCM 1 गुना इन सब की गुना कर देंगे, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। जब हम इनकी गुना करेंगे 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 24 गुना 5 पंजे 25 तिया 75। इनकी हम जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1800 आ जाएगा। ये HCF आ गया, ये LCM आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 4 HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। दो संख्याएं हैं 306 और 657, इनका HCF 9 दिया गया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। हल
पहले हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे, उसके बाद 5। नंबर 4, दो संख्या दी हुई हैं 306 और 657। इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 9। हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र हमें पता ही है, पहली संख्या, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या सूत्र होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या 306 गुना 657, एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम हमको निकालना है। ये इधर गुना में इधर आके क्या में हो जाएगा? बट्टे में। 306 गुना 657 बट्टे 9 संख्या का एलसीएम। इसे 9 से भाग करेंगे, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 34 गुना 657 एलसीएम। तो एलसीएम जब हम इनकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इनकी गुना करने से आ जाएगा 22,338। ये मैंने पहले से गुना करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो गुना करने में। ये तो हमारे पास कितना आ गया? 22,338 इन संख्याओं का एलसीएम आ गया। यही हमें निकालना था। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या क्या दी हुई है हमारी? 6 की पावर n। यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता था, 10 की पावर n, 5 की पावर, 4 की पावर n। हल करते हैं। इसका ये संख्या हमारी क्या दी हुई है? 6 की पावर n। ये संख्या दी हुई है। यहाँ पर 4 की पावर n भी हो सकता था, 2 की पावर n भी, कोई भी संख्या है। तो इसके लिए क्या नियम है? नियम हम नोट कर लेंगे। ये प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए क्या सूत्र है? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या आएगा? 2 गुना 5 आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? यदि कितनी भी बड़ी कोई संख्या हो, यदि उसके इकाई का अंक 0 है तो वह कम से कम एक बार तो 2 से विभाजित होनी चाहिए, एक बार
5 से विभाजित होनी चाहिए, यानी उसके भाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 2 गुना 5 आना चाहिए, तभी वह 0 पर समाप्त होगी। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 का संख्या दी हुई है 6 की पावर n, तो 6 का गुणनखंड करने पर 6 का गुणनखंड करने पर क्या आएगा? 2 तिया 6, 2 गुना 3, 2 तिया 6, ये तो 6 का एक भी लिख देते हैं, तो 2 तिया 6 एकम 6, तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए? इसमें 2 गुना 5 आया हुआ है, 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं है। इसलिए यह संख्या क्या है? आंसर में लिख देंगे, यह संख्या 2 गुना 5 का रूप नहीं है। इसलिए यह संख्या 2 गुना 5 का रूप नहीं है, अर्थात यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, अर्थात यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इतनी लाइनें हमें आंसर में लिखनी ही होंगी, नहीं होगी। यही तो हमें ज्ञात करना था कि कोई संख्या, ये 6 की पावर n संख्या है, ये 0 पर समाप्त हो रही है या नहीं हो रही है। आंसर आ गया, यह संख्या इसमें 2 गुना 5 का रूप की नहीं है यह संख्या, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आसानी से सॉल्व हो गए। प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? हल। सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, पहली संख्या को। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसमें कितनी संख्या दी हुई है? एक तो ये और एक प्लस 13, इन दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। 13 को हम बाहर रख लेंगे, इधर क्या बचा? 7 गुना 11 और इधर से 13 आ गया तो इधर हम प्लस 1 मान लेते हैं। 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो 13 गुना क्या आ गया हमारी संख्या? 13 गुना 78। 13 और 78 की हम गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? गुना करते हैं, इनकी गुना करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1014। इसी प्रकार इस संख्या को हल करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें से हम क्या बाहर ले लेंगे? दोनों में इधर 5 है इधर 5 है, तो 5 को हम बाहर ले लेंगे। इधर क्या बचा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1, इधर से 5 बाहर आ गया था। 5
इनके हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1008 + 1 7 छंग 42। इस तरह जब हम गुना करेंगे 3 दूनी 6 चौका 24 7 छंग 42 गुना 24 + 1 इनकी दोनों के गुना करने पर हमारे पास आ जाएगा 1008 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 5 गुना 1009। इनके हम गुना करेंगे 5 9 45 5 एकम 5। हमारे पास कितना आ गया, ये क्या है, 1014। ये भी एक क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ लिख देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसके इकाएकांक क्या है, 4। अतः यह एक भाज्य संख्या है। एक आंसर तो हमारा ये है। ये भी एक भाज्य संख्या है, यहाँ पर भी लिख देंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है। दोनों आंसर आ गए हमारे। प्रश्न नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। खेल के मैदान के चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खेल का मैदान वृत्ताकार है। ये क्या है, एक, मान लो ये एक वृत्ताकार मैदान है। इस मैदान के चारों ओर सोनिया और रवि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को लगे 18 मिनट प्रश्नानुसार और रवि को लगे 12 मिनट। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि दोनों वे पुनः उस स्थान पर कब मिलेंगे, दो संख्या दी हुई हो या कितने मिनट बाद में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कुछ भी संख्या दी हुई हो, तो इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। जब भी एक से ज़्यादा संख्या दी हुई हो तो इससे पता चलेगा कि हमें संख्याओं का एलसीएम निकालना है। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 और 12 इनका हम एलसीएम इकट्ठा निकालेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से 9 तो विभाजित नहीं होगा, 9 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से इधर तो 1 आ गया, इधर बचा 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा,
इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो 18 और 12 का एलसीएम हमारे क्या पास क्या आ गया, 36। आंसर लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद यही हमारा आंसर आ गया। अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, सोनिया और रवि अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान यानी जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। प्रश्नावली 1.2 के हमने सारे क्वेश्चन हल कर लिए। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।